भाईचारे और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। अयाज सादिक से सेनेटर राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, फैसल जावेद और दीगर अरकान मिले। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत से बढ़कर रवादारी का रिश्ता होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ़द ने स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलत कारी की कोशिशों को सराहा। असद कैसर ने गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर ने मुलाकात की कोशिश का कहा है, वो कल तक बता देंगे। और दूरियां भी बढ़ रही हैं। हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इत्तला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात से इनकार। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी आपे से बाहर। बानी से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट ना चलने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जरदारी या मुशर्रफ की तरह पैराशूट से नहीं बल्कि तंजीम के काम के बाद निचली सतह से ऊपर आए हैं। धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज है और ये जो बुज़दार प्लस 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 लगाया गया है, धरने में एक इल्लीगल डिमांड है लीडर से मुलाकात कराई जाए। सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें। लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे, मैं लॉ मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को बुज़दार ट्रिपल+ करार दे दिया। कहा कि बानी PTI ने मुल्क में बड़ा डाका डाला और उन्हें सियासी कैदी कहा जा रहा है। अब भारतीय मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने सूबे की गवर्नर्स को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी बयानिए को तरजीह दी। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई। अज़मा बुखारी की भी तहरीक इंसाफ की सियासत पर तनकीद। कहती हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ धरने की सियासत में मगन हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, मुलाकात के मामले पर वज़ीर दाखिला से बात करेंगे। बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद हैं। To extend heartfelt sympathies to the families affected as well as to the government and the people of the United States. This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. The Indian Defense Minister made some provocative remarks on the Sindh province. We strongly condemn such remarks as delusional and dangerously revisionist, marking a clear violation of international law. अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। अमेरिका में फायरिंग का वाक़या दहशतगर्दी की आलमी सतह पर वापसी को जाहिर करता है। ताजिकिस्तान में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमेरिका में फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है। हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का बयान आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। कल्चर डिपार्टमेंट इनको इनवाइट करे, डिफरेंट आर्टिजन्स को, क्राफ्ट्समैन को पूरे सिंध से, देख के कि किस तरीके की क्राफ्टमैनशिप यहाँ पे मौजूद है।
दुनिया की कोई ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। गवर्नर की तैनाती में वज़ीर आला काबीना या असेंबली का कोई हाथ नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा कि बिलावल की ट्वीट में 18वीं तरमीम का मामला शामिल था। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद खुशाइंद है। सिंध की ख़वातीन बासलाहियत हैं, उनकी दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हमारी तरजीह है। की बका की जंग लड़नी है। हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जंग ये लड़नी है कि हमने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा हमने शुरू करना है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत वेकेंट है और हम अपने इदारों को जितना मजबूत करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, वो हमारे अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करेगा। हमारा आज का मकसद है कि अब हम ये चौधराहटें खत्म करें और मुल्क के लिए काम करें। हम दोबारा से टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। इस वक्त 1.8% सालाना ग्रोथ है, जो बहुत कम है। FPCCI ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर इजाज़ ने कहा कि हमारी दरामदात 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। मियां अंजुम निसार बोले, मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। मशावरत का अमल ज़रूरी है। SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत के साथ मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की जाए ताकि इस पे ये जो रैशनलाइज किया जाए, ये बहुत ज्यादा है चालान। तो खुदारा कराची के शहरियों पे रहम खाए। आप खुदारा इसमें जो चलान की मद में जो पैसे रखे गए उसको कम करने की जरूरत है। तो चाहते हैं कि कराची में शहरी को फायदा हो और कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। एक्सीडेंट्स हो रहे थे। कराची में ई चालान के मामले पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार आमने सामने। अली खुर्शीदी ने सिंध असेंबली के इजलास में कहा कि शहरियों से ज़्यादती बंद की जाए, ई चालान के जुर्माने कम किए जाएं और इस मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, अपोजिशन लीडर को इस निज़ाम की तारीफ़ करनी चाहिए थी। कराची के शहरियों की जान बचाना चाहते हैं। हैदराबाद और सक्खर में भी चालान कर रहे हैं। ई चालान्स के जारी करदा नोटिफिकेशन के लिए कानूनी तकाजे पूरे ना किए जाने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान से मुतालिक केस की समात में दरख्वास्त गुजार ने कानूनी सवालात उठा दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत के मुताबिक ई चालान के जुर्माने का नोटिफिकेशन गज़ट में शाया नहीं हुआ। भारी जुर्माने किस कानून के तहत लिए जा रहे हैं? शहर में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। ट्रैफिक सिग्नल्स भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं, लेकिन अब तक 93,000 से ज़ायद ई चालान हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात 11 दिसंबर को होगी। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को कार्टेल बनाने पर शोकॉज जारी। 14 दिनों में जवाब तलब कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।